होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मुंबई में हम लोगों का सेकेंड डे है। कल जो है मैं बताई थी आपको कि कहाँ कहाँ घूमी, मतलब वो 16 अगस्त का वीडियो था और ये जो है 17 अगस्त का वीडियो है। तो हम लोग आज निकले हैं गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव्स और नरीमन पॉइंट को कवर करने के लिए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखिए, फुल वॉच कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं वर्ली सीलिंग के थ्रू। तो ये आपको वीडियो में उतना अच्छा, मतलब उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था और मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है बिल्डिंग जो दिख रहा है वो हाजी अली दरगाह है और समुद्र के बीचों बीच है। यहाँ पर जो है रोड जाती है एक, तो मतलब हम लोग तो नहीं गए वहाँ पर, तो रोड से दिखा था, तो मैं सोची आपको दिखाती हूँ। और हम लोग जा रहे हैं ये टनल के थ्रू, ये अंडर सी टनल है और ये जो है अभी जस्ट मार्च में ओपन ही हुआ है। मतलब ये इंडिया का फर्स्ट टनल है, अंडर सी टनल। तो मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था, मतलब सामने से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वीडियो में उतना अच्छा नहीं आया है और वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ दिख रहा है। और सिर्फ वन साइड टनल है ये और इसकी लंबाई जो है 3.93 किलोमीटर है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब देख कर ये। तो आप अगर यहाँ आइएगा तो इस टनल से जाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। तो इस तरह से हम लोग पहुंचते हैं इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेस गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था पास से और बहुत ही बड़ा था, आप देख सकते हैं। मतलब जो भी इंसान है उसके कंपेयर में वो कितना बड़ा है। 26 मीटर है इसकी हाइट और इसका जो दरवाज़ा है वो जो है जस्ट उसके सामने ही सी है। बहुत ही अच्छा लगा था देखकर मेरे को। और फिर उसके बगल में ताज होटल है और ताज होटल भी एक अलग ही यूनिक सा बिल्डिंग है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था देखकर। तो मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। हम लोग को यहाँ से जाना था एलिफेंटा केव्स।
तो एलिफेंटा केव्स के लिए यहीं से फेरी मिलती है और फेरी के प्राइस होते हैं 250 अबाउट, तो आने जाने दोनों का वो हो जाता है उसी में। तो हम लोग यहाँ पर थोड़े से ब्रेकफास्ट किए क्योंकि सुबह में वैसा कुछ खाना नहीं हुआ था, तो थोड़े ब्रेकफास्ट किए और उसके बाद फिर हम लोग फेरी लेकर और फिर एलिफेंटा केव्स के लिए चले गए। बहुत ही धूप था इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल भी गए। देख सकते हैं आप कि कुछ लोग अम्ब्रेला लेकर घूम रहे हैं। ये जो आपको सामने आइलैंड दिख रहा है यही हम लोगों को जाना है। यही है एलिफेंटा आइलैंड और यहीं पर केव्स है। तो यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को जो है टॉय ट्रेन की जर्नी करनी होगी। ये फेरी से उतरने के बाद ये टॉय ट्रेन है और इसकी प्राइस अबाउट 18 रुपीज़ है आने जाने दोनों का। और थोड़ी दूर ये छोड़ देता है, मतलब कम चलना होता है। कुछ लोग मतलब चल के भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर जल्दी जाना है तो फिर इसको लेकर और फिर चले जाते हैं। तो हम लोग इस ट्रेन में बैठकर और इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और अबाउट 5 मिनट के बाद हम लोग जो है पहुंच गए, टॉय ट्रेन से उतर चुके हैं। और उसके बाद फिर हम लोग को दिखाई देता है बहुत सारा स्टॉल लगे हुए थे इस तरह के, बहुत सारे शॉप थे, बहुत कुछ यहाँ पर जो है सेल हो रहा था। वो भी मैं आपको चलते चलते दिखाते जा रही हूँ कि क्या क्या बिक रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था सभी खरीद लूँ, लेकिन इतने दूर ये लोग लेकर आते हैं चीज़ों को बेचने के लिए, तो इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे। तो आप भी देखिए क्या क्या यहाँ मिलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत दूर जाना था, ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा स्टेप्स चढ़ने थे, मतलब 120 स्टेप्स हैं टोटल, तो उतना हम लोगों को कवर करना था इतनी गर्मी में। तो गर्मी से तो हालत ही ख़राब थी। और एक तो सीढ़ी जो सीढ़ी चढ़ने थे वो भी थोड़े स्लाइड टाइप के थे, ऊंचे ऊंचे से, तो ये सब में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा था, थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये सब प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है और खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं था। खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी मिल रही थी, बहुत सारा यहाँ पर रेस्टोरेंट ये सब था। ये नहीं पता खाना कैसा होगा, बट था, स्टॉल था, किसी को भूख लगे तो खा सकते हैं। रेस्टोरेंट भी था अच्छा सा।
तो ये जो गेट आपको सामने दिखाई दिया अभी, वो जो है एंट्रेंस गेट है एलिफेंटा केव्स का। यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ता है टिकट आपको 35 रुपीज़ में यहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। ये रहा आपका फर्स्ट गुफा एलिफेंटा केव्स का, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है दूर से और पास से भी सुंदर दिख रहा था। बहुत सारे यहाँ पर शंकर जी के मूर्तियाँ थे, लेकिन यही है कि टूटे हुए थे, क्योंकि तोड़ने की कोशिश की गई थी ना एलिफेंटा केव्स की मूर्तियों को, तो टूटे हुए से थे। तो आप भी इसे देखिए। पर मंकी बहुत सारे हैं, मतलब वो टूरिस्ट को परेशान करते हैं। उनके हाथ में जो भी है उससे बचा कर रखना होता है ताकि वो जो है छीन न ले। तो बाबू जो भी हाथ में बोतल लिया है वो तो उसका जान है, जैसे वो उसके लिए रो रहा था कि दे नहीं रहा था हम लोगों को, नहीं उसने पानी भरने दिया, नहीं कुछ, मतलब बोतल दे ही नहीं रहा था। तो मतलब अगर मंकी उससे ले तो तब तो उसका रोना ही हो जाएगा स्टार्ट। तो इसलिए डर लगा था थोड़ा मंकी से कि कहीं मेरे बेटे को रुला न दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू जो है कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन पौधे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है। लेकिन यही है कि मतलब इस टाइम में शायद यहाँ आने लायक नहीं था या पता नहीं, बहुत गर्मी थी, पसीने हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब थकान हो गया था, थक गए थे हम लोग। ऊपर एक तो सीढ़ी चढ़ना हुआ और सीढ़ी चढ़ के इतने दूर घूमने में बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई, पसीने तो अलग ही आ रहे थे, बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पर घूमने के बाद फिर बाहर में जो है बोर्ड लगा हुआ था एलिफेंटा गुफा ऐसा कुछ करके,
और उसके बगल में जस्ट सीढ़ी था और उससे ऊपर जाते हैं। और ये जो है कैनॉन हिल है, 10 मिनट का ये रास्ता है। और टॉप पे जाने पर फिर हम लोगों को एक तोप मिलता है। ये तोप है, बहुत ही बड़ा तोप है ये। और ऊपर से मतलब पूरे जो यहाँ के आसपास के जो भी गांव शहर जो भी है सब कुछ दिखता है। यहाँ से अटल सेतु भी बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखता है, तो आप ये देखिए। ये सब कवर करने के बाद फिर हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट था दिल्ली दरबार नाम का, वो बहुत ही अच्छा था वहाँ का खाना। तो हम लोग वहाँ पर चले गए और खा पी कर और फिर हम लोग वॉक करके नरीमन पॉइंट जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉक करके ही जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तो यहाँ से नहीं था। तो वॉक करने में प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये हुई कि बाबू जो है छोटा सा है, वो चल सकता नहीं है। मतलब चलता तो है लेकिन उस तरह से नहीं चल रहा है कि बोलता है बार बार गोदी ले लो गोदी ले लो। तो इसलिए हम लोगों को वॉक करने में थोड़ा ये डिस्टेंस मेहनत वाला हो गया कि बाबू को बार बार गोदी लेकर चलना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और फिर इस तरह से हम लोग पहुँचते हैं अपने नरीमन पॉइंट पे। वहाँ का तो नाइट का सीन बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग को नाइट में यहाँ रुकना नहीं था, हम लोग को जाना था। बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और बहुत भीड़ था लोगों का, और लहरें यहाँ पर आकर और पत्थरों से टकराती है, बहुत ही अच्छा ये सब देखकर लग रहा था। और सिर्फ उनकी शोर, लहरों की शोर, ये भी बहुत ही पीसफुल था। लेकिन ये है ना कि बाबू को लेकर जो है ऐसे साइड में बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी एक्शन, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकता था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तो नहीं रहे, थोड़ी देर रह के और फिर चले गए। लेकिन लोग तो बहुत देर तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। हम लोग सनसेट देखने आए थे, और सनसेट की जगह पर यहाँ देखिए ये बादल ही था, तो हम लोग सनसेट नहीं देख पाए। हम लोग यहाँ से फिर थोड़ी देर बिताकर टाइम और चले गए। तो इस तरह से हम लोगों का डे 2 भी ख़त्म हो जाता है, वापस होटल और फिर वहाँ पर आराम करना, यही सब हो गया। और फिर मतलब डे 3 का वीडियो भी अपलोड करूँगी जल्दी। और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।